प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरु उमा सारिदी, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जय। परशुराम पावन धाम में भजनों के चारों तरफ प्रेम बढ़ रहा है। कोई भजन गा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई अपने अपने घर में दर्शन कर रहे हैं। वही दादू जी का जन्मोत्सव है। आज रात भर कीर्तन होगा। कल की पंचमी, तो मनन और मनन सालासर बालाजी की जयकार करूं, परशुराम पावन धाम की जय करूं। और गुवाहाटी में, असम गुवाहाटी में माँ कामाख्या शुक्लेश्वर भोले एक साथ रहते हैं अंजनी नंदन के साथ लाडले अखाराम की गाथा। तो आज श्री हनुमान भक्त संत श्री शिरोमणि दादोजी अखाराम जी महाराज की मनन प्रार्थना और मन में, दिल में, प्रेम में आपको जन्मोत्सव की बधाई अग्रिम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गणेश जी का करे नमन, प्रथम धरे हम ध्यान, विघ्न हरन मंगल करणम, करे गजानंद माँ लक्ष्मी की जयकार। माँ सारिदी आप रहो, सिखाना मुझे दो पल बातें। दादू जी का जन्मोत्सव होगा सुबह, हम आज भजन शुरू करें, मनन और प्रेम भाव से मनन करें। गणपति की जयकार करके, माँ पार्वती भोलेनाथ की जयकार, लक्ष्मी अंजनी लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान की जयकार करूं। दधिमती माता की करें जयकार, कुल देवी की माँ दधिमती संग ऋषि दधीची महाराज की जय। महर्षि दधीची लाडले भाई और प्यारी बहना दधीमती की जयकार। जय श्री राम, जय हनुमान की गाथा गाने वाले दादू जी हर किसी को जीवन में खुशहाली देते हैं, चिंताओं को मिटाते हैं। दधिमती माते आपको कोटि कोटि नमन। अंजनी नंदन प्यारे हनुमान, अंजनी नंदन प्यारे हनुमान, महावीर हनुमान आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम के सेवके दादा, सीताराम के प्यारे, जय श्री राम, जय हनुमान की गाथा प्रेम भाव से जो कहे गाते, जय श्री राम जय हनुमान, तो दादू जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सच्ची कथा है लाडले अखाराम, आपकी कथाओं को सुनने में एक पल भी सिखा देना प्लीज। सीताराम हनुमान की गाथा शुरू हुई। परशुराम पावन धाम में दादा अखाराम जी का जन्म हुआ। पहले बचपन में ही अखाराम ने संकट मोचन श्री बालाजी दादू जी उनकी जय जयकार करते थे और हनुमान जी के अजर अमर की गाथा सीखते सिखाते हैं। बालाजी की बातें हम भी जब भी एक बार कहें, दादू जी बालाजी संग साथ हमें सिखाते हैं। तो भाई आज कथाएं हैं, क्योंकि जन्मोत्सव है तो दो पल तो बोलूंगी ही, है ना। श्री हनुमान भक्त के परम पुजारी दादा अखाराम, आपको जन्मोत्सव की अग्रिम बधाई। तो चलते हैं भाई, चलते हैं, दादा अखाराम को पहचान लूं, क्योंकि मैं दादा जानती हूँ, दादू जी जानती हूँ। श्री राम भक्त हनुमान बने हुए दादा अखाराम से भी तो कुछ पूछूं, बता देना। तो अंतर्यामी दादू जी की भक्ति में जीवन में यही हुआ, माता पिता की सेवा की। माता पिता अखाराम के माता पिता सुखिया माँ और हरजी राम जी, सुखिया माँ और हरजी राम के लाडले अखाराम का जन्म 1550 में हुआ। श्री दादू जी की कथा निराली, मन में करते माँ पिता की सेवा, माँ पिता की आज्ञा का काम और साथ में गौ माता को साथ ले चलते दादा अखाराम सेवा में, यही पक्की सेवा। परशुराम में जन्मे पंडित थे हरजी राम जी के लाडले दादा अखाराम जी का जन्म हुआ। पलोड़ वंशज है ये ब्राह्मण परिवार, दायमा ब्राह्मणों की गाथा है। सत्य वचन यह पक्का है कि हनुमान के लाडले अखाराम है। संवत 1550 में भादोपदी पंचमी की घड़ी में प्रातःकाल दादा अखाराम का जन्म हुआ। बधाई बधाई बधाई। और जन्मे दधीची वंश कुलभूषण के हरजी राम जी ने लाडले अखाराम को प्रेम और भाव से सिखाया। अखाराम की प्यारी रिश्ते वाली एक बहना भी तो साथ है, वो प्यारी बहना जीवूबाई है। दादा अखाराम की लाडली बहना जीवूबाई है। माता पिता की सेवा करती दोनों और साथ में बैठकर धर्म पूजा की गाथा करती। ऐसा प्यारा रिश्ता भाई,
जब दादू जी का जन्मोत्सव हो रहा है तो उसके उसके पहले रक्षाबंधन हुआ, दोनों भाई बहन का अनमोल रिश्ता। दादू जी मतलब अखाराम जी, अक्षय जी, आपका और आपकी बहना का, जीवबाई का प्यारा रिश्ता। ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा, ऐसी सेवा, धन्य है ये, धन्य है ये हरजी राम जी और सुखिया माँ का परिवार। प्रेम भाव से रिश्ता होता, बहन थी जीवू बाई, बहना, बाई मतलब बहना। प्रेम भाव से बहना के लिए दादा अखाराम मतलब भाई अखाराम से करती सेवा पूजा अपनापन। बड़ी प्रेम से दिन ऐसे ही बीत रहे थे, छोटा अखाराम घर परिवार की सेवा में था। मन में ऐसी भक्ति थी, पर पहले माता पिता की दी आज्ञा ही सबसे बड़ी भक्ति थी। क्या भक्ति? जो माता पिता घरेलू काम में कुछ कहे तो वो, जो जीवो बाई कुछ बातें करती है, विचार करती है, प्रेम से करती हैं, आपस में करती हैं, तो प्यारा रिश्ता दोनों भाई बहन का। फिर थोड़े बड़े हो गए अखाराम, जीवू बाई भी, तो माता पिता ने गौ मैया की सेवा में दादाजी को मतलब अखाराम जी को शुरू किया कि गौ की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है गौ मैया। कृष्ण कन्हैया भी तो लाडले, नंद यशोदा के लाडले। जब छोटे हुए कान्हा और अब थोड़े से ही बड़े हुए हैं तो अपनी माँ यशोदा माँ से ही कहते थे कान्हा कि मैया गौ मैया की सेवा में मुझे जाना है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा सा कान्हा और क्या कर रहा, गौ माता की सेवा। बिल्कुल वही दादा अखाराम, छोटे से हैं अखाराम अक्षय, लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरी समझ ली वो थी गौ मैया। गौ मैया की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो। फिर दादा अखाराम धीरे धीरे सेवा पूजा भाव करते और फिर क्या करते, उसके बाद करते गौ मैया को लेकर दूसरी जगह जहाँ तालाब हो, जहाँ पेड़ पौधे अच्छी तरह हो, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। और गौ मैया को, अपने घर वाली गौ मैया को तो लाते ही, आजू बाजू पड़ोसी जो भी हों उनको भी ले आते दादा। बचपन से ही परिश्रमों में गौ मैया की सेवा चमक रही है पूरे भारत में। हालांकि अब गौ मैया की संख्या पहले जैसी थी उससे कम हो गई है। कोशिश करने से, सच्ची प्रार्थना करने से गौ की सेवा ही करना सबसे बड़ी प्रसन्न करने का कार्य है। तो दादू जी ने गौ मैया को पालते, सीखते, बजाते, पूजा करते, यथाशक्ति तथा भक्ति कार्य करते और अकेले में बैठकर लाडले अखाराम अकेले खड़े होकर के बैठ करके ध्यान में लेकर पैदल चलने में जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान की जप करते, सिर्फ यही जप करते बड़े हो रहे हैं अखाराम। लेकिन या तो कार्य, माता पिता की आज्ञा, गौ मैया की सेवा और लाडले हनुमान की गाथा बचपन से ही सीख लिया, जय श्री राम जय हनुमान। और हनुमान जी ऐसे प्रसन्न हो गए कि ये जो बच्चा आया है, ये जो ब्राह्मण दादीश परिवार का ये जो लाडला है, ये कितना कितना सेवा भक्ति करता है सच्चे मन से। हनुमान जी ने भी सोच लिया, क्योंकि विश्वास और सच्चे भाव के साथ संत श्री दादू जी ने जय श्री राम जय हनुमान की जयकार की, नाम लिया, सब कुछ भूल गया। यहाँ तक कि एक संत आए थे उनके घर पर, एक जो संत आए थे साधु थे, साधु महात्मा, और एक बार वो अपने ही घर मतलब परश्नियों में ही, सुखिया माँ हरजी राम जी के घर में ही संत जब आए तो जो नियम होता है भाई, आपस में रिश्ता, प्रेम, प्यार, व्यवहार, भोजन, प्रार्थना, ये सब बातें बड़ी अच्छी तरह बातें हो रही थी। हरजी राम जी बोल रहे थे और साधु संत जी जो आए हुए थे, जब ये साधु संत जी आए थे तब अखाराम छोटा सा था, छोटा बच्चा। अभी ना तो उसे कोई बहुत बातें, उसे कोई शांत होकर बैठना। और वही साधु जी ने, साधु महाराज जो आए थे, उन्होंने देखते बातें करते करते अचानक नजर आई कि कई बच्चे दिखाई दिए, उसमें एक बच्चा बैठा था, ऐसा बच्चा कि छोटा, प्रेम। और जैसे ही उस छोटे बच्चे के चेहरे को, ललाट को, सर पे जब उन्होंने वो साधु जी ने देखा तो उनके मन में कुछ तेज से उनकी आवाज आई कि ये कौन है। वो साधु जो आए थे, साधु महात्मा, उन्होंने कहा कि ये कौन है, क्योंकि अखाराम तो छोटा है, फिर भी उन्होंने ऐसे कहा ये कौन है। अब पिता हरजी राम जी कुछ कहना चाह रहे थे कि ये मेरा, अभी वो बोलना ही चाह रहे थे कि साधु महात्मा ने आवाज से जोर से कहा कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये बड़ा होकर जीवन में सबसे बड़ी धर्म की गाथा को निभाने वाला है। ये कोई मासूम बच्चा नहीं है, ये पुजारियों की शक्ति का पुजारी है। वो साधु महाराज ने इस प्रकार कहा कि माता सुखिया और पिता हरजी राम जी भी सोचने लगे कि क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा तो छोटा सा है, अभी उसके बारे में हमें पता ही क्या। लेकिन विचार किया मन में दोनों ने कि ठीक है, जो संत आए हैं, जो साधु जी आए हैं, उन्होंने कहा है तो वही जीवन का सबसे बड़ा, उन्होंने जो कहा वही सही है। धन्य हो मेरा बेटा, अच्छा बने इसके जीवन में। अच्छा, ये सुखिया माँ और हरजी राम जी, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, अभी उनके बारे में कि वो अखाराम होगा, वो अक्षय होगा, वो दादू जी होगा, अभी वो माता पिता को ये नहीं पता। ऐसी बात हुई तो वो साधु महाराज को दोनों माता पिता ने प्रणाम किया। और साधु महाराज जो आए थे, जैसे ही उस बच्चों के बीच में एक छोटा बच्चा देखा तो उसी को देखते रहे वो, और उनके जीवन में बड़ी तेज के साथ आवाज आई थी कि ये अखाराम ही अक्षय बनेगा, परम भक्ति वाला। इस तरह से
साधु महाराज जब आए तो दादू जी की ये पहचान माता पिता को सुनने की बात आई तो उन्होंने मन में सोचा कि ठीक है, साधु महात्मा कह रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा। इस प्रकार अखाराम श्री दादू जी महाराज की इस तरह से पहचान की गाथाएं बताती है कि 1550 में जन्म लिया दादा अखाराम का, और तभी से उन्होंने नया जीवन, भक्ति, पूजा, श्रद्धा, हाँ उसमें जो कर्तव्य है, माता पिता की सेवा में जो कर्तव्य हो वो करते रहे, गौ माता की सेवा करनी है वो करते रहे, आज कर रहे हैं। आज तो गौ माता की सेवा में प्रश्नों में खड़े दादू जी की मंदिर में दर्शन बात कर लें, अगर गौ माता को प्रणाम कर लें तो दादू जी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि असली पूजा तो ये हो रही है। दादू जी खुद चाहते हैं, कान्हा भी तो, कन्हैया भी तो, कन्हैया को जय श्री कृष्णा कहो ना कहो, जय गौ माता तो लाडली कन्हैया है ना, खाटू श्याम, सही है ना कि गौ माता की जय कह लेते हैं तो कान्हा भी मुस्कुराता है, दादू जी भी मुस्कुराते हैं। दादू जी आज भी बचपन में ऐसे हुए थे अखाराम, फिर बड़े हो गए, अब जैसे जैसे थोड़ी उम्र होने लगी तो बस उनमें वो दोस्तों के साथ जाना, कुछ और कहना, वो सब नहीं, उन्हें ये था कि आज्ञा जो माता पिता की सेवा आज्ञा वो गौ माता की सेवा, और जब बैठना हो, गाय को लेकर कहीं बैठना है तो गाय माता भी वहाँ तालाब में पानी पी लेती है, कुछ भोजन का जो होता है अनाज का वो हो जाता है, और गौ माता भी शांत बैठती है, और साथ अखाराम बैठे जय श्री राम जय हनुमान गाते हैं। वक्त के साथ इतनी तेजी के साथ भक्ति में इस तरह से लग गए दादा अखाराम कि कई बार तो घर से जब बाहर जाते काम में तो रात ही निकल जाती, लेकिन धुन में वहीं लग जाते। और वो करते क्या, जय श्री राम जय हनुमान। हनुमान जी तो वो सुन सुन करके हमेशा प्रसन्न हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बालाजी की भक्ति करने के लिए सच्ची भक्ति ही तो होनी चाहिए, जो दादा अखाराम ने की, और हम सबको दादू जी ने, हनुमान जी ने, दादू जी ने हमारे जीवन को, जब भी गलतियां होती है, जो भी हमारी, लेकिन हाँ खुद की प्रार्थना तो होनी पड़ेगी। हम दादू जी की जयकार करते हैं तो दादा साथ है, हम जय हनुमान कहते हैं तो हनुमान जी दादू जी साथ रहते हैं, या जय श्री राम कह लेते हैं तो हनुमान ज्यादा प्रसन्न है, दादा भी और ज्यादा प्रसन्न है। ये है दादू जी का आज जन्मोत्सव का दिन है। प्रेम और भाव के साथ मनन और याद कि दादा अखाराम आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। वक्त बीता और वक्त की बात ऐसी है कि जो जीवन में होता है वो तो होगी ही। उम्र हुई, बहुत उम्र में अभी बच्चे ही थे, बूढ़े नहीं, जवान हुए थे, और जवान होकर के भी बस एक ही सीखा, जय श्री राम जय हनुमान। व्यक्तिगत जीवन, खुद की खुशियाँ, खुद का रिश्ता, खुद ऐसा कुछ नहीं रखा दादा ने, बस ये सीखा जय हनुमान। और हनुमान जी की बातों को जब इतने प्रेम से कहते थे, इतने प्यार से कहते थे, तो दादू जी के मन में बातों को हनुमान जी ने इतने प्यार से सुना, इतने प्यार से रखा कि परश्नेव धाम में संत श्री दादू जी की जयकार और खुशियों को देखकर हनुमान जी, लाडले हनुमान जी परश्नेव धाम में मंदिर के रूप में आए, खुद आए, बैलगाड़ी में बैठकर आए थे, और आकर के एक घर में जहाँ से बैल को खींच रहे हैं वहाँ दादू जी की, मतलब हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है, उसे लेकर आए, और इधर अखाराम नींद में भी ध्यान करते थे, ऐसे सोते थे। तो वैसे दादू जी वहाँ बैठे थे और हनुमान जी वहाँ आए। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि अखाराम, अक्षय, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और जहाँ मैं आकर तुम्हारे घर के पास जहाँ मैं रुकूं वहीं पर रहूंगा, ध्यान देना, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी आ रहे थे, आए हनुमान जी बैलगाड़ी से चलकर आए, और दादा अखाराम के घर जहाँ वो मिले हैं वहीं पर उन्होंने वो परश्नेव धाम में ही बालाजी का मंदिर बना, बालाजी वहाँ चमक रहे हैं, और उन्होंने ही दादा अखाराम को ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ, इसीलिए परश्नेव में धाम में हनुमान जी के साथ दादा अखाराम चमक रहे हैं। और जब एक बार जय हनुमान जय अखाराम कहें तो परश्नेव के साथ साथ और भी दुनिया की किसी भी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नामों में, अलग अलग जमीन में दादा और बालाजी साथ हैं। दादू जी और बालाजी की कथाएं इतनी प्यारी होती है कि सुने तो मन में लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा काम, हमें जीवन में अपने काम में भगवान का नाम बहुत जरूरी है। चाहे हम आवाज ना करें, हम ड्रामा ना करें, हम बहुत महंगे कपड़े ना लाएं, हम बहुत महंगे भोजन ना मांगे, हम जय श्री राम कहें तो ईश्वर साथ आ जाते हैं। हनुमान जी जब परश्नेव में आए तो दादाजी ने बस जीवन का एक ही काम किया, ओम जय श्री राम जय हनुमान। बालाजी मतलब लाडले हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, अखाराम खड़े हो जाएं और पूजा करें, आरती करें, जोत जलाएं, और हनुमान जी के ऐसे भगत दादा अखाराम बने कि उन्होंने जोत में ही पूजा, भक्ति, और जो किसी को संकट में कष्ट हो तो उसका उपाय कर देते। उपाय वो जय श्री राम कहते, जय हनुमान कहते दादू जी, और वहाँ पे ठीक हो जाता। ये है भक्ति। अखाराम ने ऐसे ही जीवन बिताया। जब बालाजी आ गए परश्नेव में तो बस अब तो और भी गाय माता की सेवा और जय श्री राम की गाथा, जय हनुमान की गाथा, ये काम था। इस तरह होते हुए हनुमान जी के जय करते हुए दादू जी अखाराम में अपनी सेवा, पूजा, भक्ति करते रहे, सबके भले किया। जिसको कोई कष्ट हो, जिनको कोई तकलीफें हो, उसको ठीक करवाते थे। और ज्यों बहना के लाडले अखाराम जी ने परश्नेव धाम में ही श्री हनुमान जी की मूर्ति को चमकाते रहे और चमका रहे हैं। वर्तमान में आज तो उत्सव हो रहा है, परश्नेव में दादू जी का जय जयकार भी हो रहा है, और दूसरे देशों में भी, भारत के कई राज्यों में तो अलग अलग जगह चमक रहा है, क्योंकि ईश्वर तो साथ है। हम ओम नमः शिवाय कहें तो घर बैठ के भी कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो भोले साथ हैं। वैसे ही दादू जी हैं, दादू जी का भजन कीर्तन नहीं आता फिर भी दादू जी साथ होते हैं। ऐसे करके ही लगभग 100 वर्ष की जैसे उम्र उनकी होने लगी। बस करते क्या थे, सेवा और सेवा और सेवा, भक्ति और भक्ति और भक्ति, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।
दादू जी अखाराम जी ने यही किया, लोगों को बहुत सेवा की। फिर जहाँ जीवन है वहाँ जन्म और मरण तो होता है। दादू जी ने अपने ही मन से बहुत सेवा भक्ति की, पर अब उम्र होने लगी थी और अखाराम जी दादाजी ने अब जो उसके गांव में और 7 लोग थे सबको बुलाकर उन्होंने कहा कि अब मैं जीवन से दूसरे जीवन को जाऊंगा, जीवित समाधि की मुझे अब जरूरत है। और किसको प्रार्थना की? सारे लोगों को तो कहा ही, सबको जो आसपास के थे उनको तो कहा ही, लाडले हनुमान को कहा स्पेशली कि लाडले हनुमान जी अब मुझे जीवित समाधि की जरूरत है। मेरे मन का यही सत्य मन का भाव है अखाराम ने। और लाडले हनुमान जी को जब उन्होंने ये कहा तो हनुमान जी ने भी, मारुति नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान ने बड़े ही प्रेम से अखाराम की बात सुनी और उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि ठीक है अखाराम, जैसा तुम चाहो, लेकिन शरीर से तुम जाओगे पर वक्त में तुम साथी हो, तुम इस धरती पे रहोगे, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता की, यहाँ के जिनको कष्ट है तकलीफें हैं, तुम उन सब की मदद करोगे अखाराम। हनुमान जी ने कहा ये, और इस तरह का प्रेम और भाव वाली बातें हनुमान जी ने ही दादा अखाराम को ये बातें कही और कहा भी कि इतना याद रखना अखाराम, जब तक पीपल का पूजा होती है तो पीपल हरा भरा रहेगा, हरियाली रहेगी, तब तक आप जो करोगे वो सिद्धि होगी, वो सबके लिए भले और अच्छाई की सिद्धि की भक्ति। ऐसा कहा हनुमान जी ने लाडले अखाराम को। दादू जी अखाराम जी आपको कोटि कोटि नमन, जय श्री राम, जय हनुमान के पुजारी, आपको कोटि कोटि नमन। और फिर जब ये निश्चित हो गई कि अखाराम ऊपर से तो शरीर बदल जाएगा लेकिन साथ में हमेशा साथ रहेगा, और आज हमेशा साथ है, हर घड़ी हर पल, धूप घड़ी के समय जो होता है, जैसा समय अनुसार जैसा हो, निश्चित उसी रूप में प्राणायाम जहाँ 1550 में अखाराम जन्मे थे, वो जीवन से शारीरिक तौर पे वो शांत होने के लिए आए, जीवित समाधि प्राणायाम में बैठ गए और दादा अखाराम शारीरिक रूप में चले गए, पर बिना शरीर के। शरीर में तो जन्म और मृत्यु का रूप होता है, वो हुआ, पर मृत्यु के बाद भी अखाराम साथ है, चमक रहे हैं प्रेम और भाव के साथ। लाडले हनुमान जी राम जी को प्रणाम पहले कह लेते हैं, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। और उस दिन दादू जी, वैसे तो हमारे साथ दादू जी हर घड़ी हर पल साथ हैं, बस शारीरिक जीवन का जन्म और जाने के बाद जाने की विदाई होती है। जीवित समाधि की बात अखाराम ने कही और वही हुई। हनुमान जी ने उन्हीं को कह दिया था कि ठीक है अखाराम, तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हें वही करना है जो जरूरी है, ऐसा जीवन हो जो सबके भले के लिए हो, सबके भले के लिए। हनुमान जी ने भी अखाराम को यही कहा। और उसके बाद दादा अखाराम परशनियों धाम में ही, जहाँ बालाजी का मंदिर बना हुआ था, बालाजी खुद आए थे, हनुमान जी खुद आए थे ना परशनियों में, तो वहाँ बैठ करके पहले दादू जी हनुमान जी की जय कर रहे थे। हनुमान जी ने अखाराम को कह दिया कि अखाराम आप सबके भले का काम करोगे, करते रहोगे, और वही दादू जी हम सब के लिए आज भी साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। दादू जी के मंदिर में जो पूजा है, जो भाव है, जो शक्ति है, उनके लिए जितनी बातें कहें वो कम सी हो गई, क्योंकि इतनी अनंत कथाएं हैं। दादू जी ने वहाँ से शारीरिक तौर पे शरीर को छोड़ा और वास्तव में पुजारी बने दादा अखाराम। लाडली हनुमान जी ने ही उन्हें बनाया, और इसी प्रेम और भाव के साथ दादा हम सबके साथ हैं, साथ रहेंगे। और दादा के जितने भी परिवार के लोग हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई विशेष इस जात के लोग हों, सब हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक है, नाम अनेक है। दादा अखाराम है, दादा अक्षय है, दादू जी है, लेकिन और भी न नाम जाने और उसके बारे में मन में याद करें तो दादा साथ हो जाते हैं। कोटि कोटि नमन। आज तो ढेरों बधाई दादू जी। सुखिया माँ के लाडले, आपको जन्मोत्सव की बधाई दे रही हूँ। हरजी राम जी के लाडले, आपको कोटि कोटि प्रणाम, सदा साथियों ही रहना। और जीवो भाई, बहन और भाई का प्यारा रिश्ता है। हर परिवार में जो आपके पास आते हैं वो सच्चे भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और अपनेपन से हो, व्यवहार से अच्छी तरह हो, और एक दूसरे को गौ मैया की सेवा के साथ जयकार करने का सबसे बड़ी पूजा भक्ति या जो भी भाव करने का नियम हो वो करें। तो दादू जी बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, है ना दादू जी। तो पंचमी पूनम के मेले में दादू जी की जयकार हो रही है, चाहे परशनियों में हो, चाहे सालासर में हो, चाहे धरती में कहीं भी हो। हनुमान जी तो 7 प्लैनेट्स जो हैं उससे भी बड़े में हैं, चमक रहे हैं। और कृष्ण पक्ष की पंचमी सदा ही प्रेम और भाव की है, सुख देने वाले भाव की गाथा है। दादू जी हर जीवन में, हर समय में, हर पल में, हर सांस में सबके लिए भला करते हैं, बस याद करना है। और परशनियों का गांव में जय जयकार है तो बंडवा में भी जय जयकार हो रही है। छापर में भी सेवक जो भक्त हैं, जो पोता पोती बेटे जो भी हो, और जो विदेशों में भी है, हर आंगन में, हर घर में, हर जगह में, हर दुनिया में दादाजी साथ हैं। तुम हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक सब क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान, दादा पुत्र वंश तब जान। ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः। जय महर्षि दधी जी की, जय महर्षि दधी जी की, जय महर्षि दधी जी की। सालासर बालाजी महाराज जी की जय। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको प्रणाम।
आपके लाडले अखाराम जी का जन्मोत्सव है। मनन और प्रार्थना से याद कर रही हूँ। मान लेना लाडले हनुमान, मान लेना अखाराम। प्रेम और भाव के साथ मन में बस एक इच्छा होती है, अब वो है जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान और जय अकाराम। सुखिया माँ हरजी राम जी के लाडले, आपको आज अग्रिम बधाई, जन्मोत्सव की बधाई की मनन और प्रार्थना के साथ, क्योंकि ना तो बोलना आता है, ना भजन आता है, ना नाम आता है, पर मन में तो है ना। चाहे नाम कुछ गलत भी कह रही हूँ तो माफ कर देना। और अग्रिम 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 बधाई दादू जी, अग्रिम बधाई। श्री दादू जी विरदावली दोहा। पिता हरजोरा राम जी अखाराम जी नाम, जीव बाई के भ्रात को कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्न सुख धाम है बंडवा सेवा ग्राम, छापर में सेवक घने गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित भावे आठों याम, बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वनाम। अंजनी सुत के दास हो रहते हरदम पास, करामात कलवानी की चलती 12 मास। युगल धाम सुहावने पीपल की है छाँव, बालाजी दादू जी के रोज पूजते पाँव। नहीं तो चाकर आप राम मेहर करी जो आए, माथे हाथ फेर जो से संकट मिट जाए। एक आपरो आसरो एक आपरो आस, एक आपरी भक्ति को सदा रहे विश्वास। सोरठा धोरे ऊपर धाम, चिमटो जो को काम करे, प्रश्न है ग्राम सेवक नित चरणने पड़े। प्रश्न पावन धाम की जय, प्रश्न पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज जी की जय। लाडले हनुमान जी, आज दादू जी अखाराम जी के जन्मोत्सव की बधाई अग्रिम दे रही हूँ। शब्द गलत सही हैं पर मन में सच्चे हैं, प्यार से दे रही हूँ। स्वीकार करना अंजनी नंदन, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, मुझे सच्ची भक्ति करना सिखाते रहना, साथ रहना और साथ रहना। संत श्री दादू जी अखाराम जी के जन्मोत्सव की अग्रिम बधाई, ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों बधाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।